बताइए मध्य प्रदेश। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते मेरा नाम है सुधा बघेल और मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हूँ। और मिशन में न जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैं गरीबी में ही जीवन यापन कर रही थी। और हमारे गांव में समूह बने, मैं समूह से जुड़ी। में जुड़ने के बाद मैंने छोटी छोटी बचत की और समूह से कुल ऋण 1.5 लाख रुपए अभी तक ले चुकी हूँ, जिससे मैंने गतिविधि शुरू की। मैंने बकरी पालन और बकरी पालन और चूड़ी निर्माण और मेरी जमीन जो सूखी थी उसको मैंने सिंचित करवाई। उससे मेरी मासिक आय 12 से 13 हजार होने लगी और वार्षिक आय 1 लाख से अधिकतम हो रही है। आज मेरे परिवार को मैं खुशहाली का जीवन यापन कर रही हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं सर, वो अच्छी हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं और मैं स्वयं भी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है सर। आप पढ़ती हैं? हाँ सर, मैंने भी 10वीं का फॉर्म भरा है सर। अच्छा, तो आपने कितना पढ़ करके छोड़ दिया था? सर मैंने पहले 8वीं पढ़ी थी, कक्षा 8वीं, और छोड़ दी थी। हाँ हाँ। तो कितने साल के बाद पढ़ना शुरू किया? सर 12-13 साल हो गए सर ओ शादी के हो। उसके बाद में। तो आपने बच्चों ने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप खुद होकर के मन कर गए कि पढ़ना है? नहीं, हमारे आजीविका मिशन में हम जुड़े, उसके बाद में हम जो लिखा पढ़ी करने लगे तो हमको लगा कि हम इतना कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम आगे पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। आप क्या काम, ये जो आप पैसे लेती हैं, खेती का तो काम करती हैं, और इस आजीविका समूह जो आपका है उनके साथ मिलकर के क्या विशेष काम कर रही हैं जो आसपास के लोग आपको अच्छा काम मानते होंगे? और और सर हमारे आजीविका मिशन में 13 सूत्र है। 13 सूत्र में 6 नंबर का सूत्र है बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन। सर हमारी समूह के बैठक में हमने चर्चा की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता के बारे में जागरूकता ला रहे हैं तो क्यों नहीं हम हमारे गांव से और स्वयं से ही शुरुआत करें। तो हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में सैनिटरी नैपकिन रिपैकेजिंग और निर्माण का कार्य 15 दीदियां करती है सर। उनसे वो दीदियों को प्रतिदिन का 300 रुपए मिलता है। और हमारे साथ में हम जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं वो 20 दीदियां हैं जो गांव गांव जाकर सैनिटरी नैपकिन और टॉयलेट साफ करने का और हैंडवाश और फिनाइल ये और साबन ये साथ में ले जाकर गांव गांव दीदियों को पहुंचाते हैं और दुकान सुधा दुकान जी, भी आप पहुंचाने का। सारे इतने अंग्रेजी शब्द बोल लेती हैं, तो ये आपके बरवानी के इलाके में ये सारे अंग्रेजी शब्द लोगों को आ जाते हैं क्या? हैंड वॉश, हमारे टॉयलेट। दीदी, हाँ सर, सर सभी को आते हैं। जो अनपढ़ दीदी है उसको भी ये अंग्रेजी का शब्द आ जाता है। आ जाता है? हाँ सर। चलिए, और सर, बहुत बहुत सुधा हाँ जी, सर, आपको बधाई हो। आपने बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड की है और इन सबको काम में लगाया है आपने। आइए कहीं और चलते हैं, फिर बात करते हैं आगे। कौन बताएंगे? हाँ बताइए। बरवानी से कोई और कुछ कहना चाहता था? कुछ आवाज आ रही थी। हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ सर, नमस्ते। मैं रेखा गिरा से, मध्य प्रदेश से, बड़वानी जिले से क्या हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मैं अभी रेखा गिरा से सर। हाँ रेखा बताइए। गिरा से। सर मैं अभी फिलहाल में बैंक सखी का कार्य करती हूँ और मैं 2-3 साल पूर्व से मिशन में जुड़ी हूँ। पहले मैं कुछ घर का कामकाज ही देखती थी, बस बच्चों को देखना, घर का कामकाज करना। पर मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी थी सर, तो मुझे ये विचार आते थे कि मैं कुछ रोजगार में लग सकती हूँ और मेरे परिवार को कुछ मदद भी कर सकती हूँ। तो सर मैं मिशन में जुड़ने के बाद मेरे को जैसे अनुभव होते गए, प्रशिक्षण लिया, तो मेरे को एक बैंक मतलब एसएचजी जुड़ते गए तो बैंक में थोड़ा काम बढ़ा सर। तो बैंक में भीड़ ज्यादा होने लगी, तो मिशन की तरफ से एक बैंक सखी मॉडल
तैयार किया गया जिसमें मेरा चुनाव हुआ। तो मेरे को बहुत खुशी है सर। मैं कभी 3 साल पहले बैंकर नहीं गई थी, मैंने खुद बैंकर नहीं देखा था बैंकर में काम कैसा किया जाता है, लेकिन मैं आज अपने गांव में और अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में मैं खुद बैंकिंग कार्य कर रही हूँ। और मैंने आज तक 1000 से ज्यादा खाते भी खोल दिए हैं जनधन योजना में, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा बीमा योजना में लोगों को समझाती हूँ उसका महत्व, और मैं बनाती भी हूँ। और मैंने 3.5 करोड़ का लेन देन कर दिया है सर। और रेखा जी, मेरी आप बैंकर बन गई हैं, चलती फिरती बैंकर बन गई हैं, तो कितने लोगों को बैंक से जोड़ा आपने? सर मैंने तो 1000 अकाउंट खोल दिए हैं। 1000? हाँ जी सर। तो आपको क्या मिलता जी, है? और आपकी कितनी कमाई होती है इससे? सर मेरी अभी 8-10 हजार तो महीने का कमीशन बन जाता है, और उसके साथ मैं जेरॉक्स मशीन भी रखती हूँ, और वो भी मैं गांव में सुविधा देती हूँ सर। तो आप लोगों को मोबाइल फोन से भीम ऐप करके ऑनलाइन पेमेंट सिखाना शुरू किया है क्या? सिखाती हूँ सर, मेरे को जितना समझ में आता है। और मेरे जो सिस्टम है उससे तो मैं लेन देन करती हूँ आधार से। ये डिवाइस मशीन है, और एक मेरा लैपटॉप है जिसको मैंने मुख्यमंत्री रोजगार में 50,000 का लोन लेके मैंने ये पूरा बिजनेस चालू किया है, जिसके माध्यम से मैं पूरा ट्रांजैक्शन करती हूँ सर। देखिए, आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं। कभी कभी हमारे यहाँ टीवी पे चर्चा होती है, कभी हमारे एमपी मित्र मिलते हैं तो हमें कहते हैं देखो साहब, सब जगह पे बैंक नहीं है, सीधे बैंक में पैसा जमा करने के लिए आप कहते हो कैसे होगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि एक हमारी बहन रेखा जी, रेखा नाम बताया ना? हाँ जी सर, रेखा। हाँ, अब हमारी रेखा जैसी कितनी बहनें होंगी जो स्वयं बैंकर बन गई हैं, चलती फिरती बैंक बन गई हैं और लोगों को बैंक से जोड़ रही है। देश कैसे बदलता है, लोगों की आदतें कैसे बदलती है, मैं समझता हूं हम जरा बारीकी से देखेंगे तो सरकार तो बहुत छोटी लगेगी, लोग इतने ताकतवर लगेंगे, समाज इतना ताकतवर लगेगा, हमारी माताएं बहनें इतनी ताकतवर लगेगी, और इससे ही देश ताकतवर लगता है। क्या बंडवानी में सब इतने उत्साही बहनें हैं, तो कोई और बताना चाहता है कुछ? सर नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा नाम श्रीमती वंदना कुशवाहा है। मैं बड़वानी जिले के ग्राम तलुम की रहने वाली हूँ। सर मेरी आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब थी, पापा के घर में मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। जब मेरी शादी हुई सर तो वहाँ पर भी मुझे बहुत दिक्कतें आई। मेरी 3 बेटियाँ हैं सर, मैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी, मैं उनके पैरों पर खड़ा करना चाहती ताकि वो अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी पढ़ लिख सके। तो सर मैं बहुत परेशान थी, मैं सोचती थी कि मैं कैसे कर सकूँगी। तो सर मुझे एक दिन आरसीटी का अविनेश कैंप हमारे गांव में लगा, वहाँ पर आजीविका की लेडीज़ें गई सर, तो मैं भी उनके साथ वहाँ और वहाँ पर मुझे विभिन्न ट्रेनिंगों की जानकारियाँ दी गई। उन ट्रेनिंगों में सर मैंने ब्यूटी पार्लर का चयन किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे उसमें ऐसा लगा कि कम लागत पर अधिक मैं कमा सकती हूँ। तो सर मैंने ब्यूटी पार्लर को चुना और मैंने वहाँ पर आरसीटी में 30 दिन की ट्रेनिंग ली। सर 30 दिन की ट्रेनिंग में मुझे उद्यमिता विकास की भी ट्रेनिंग दी गई। उसके साथ ही साथ सर उसमें मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आया। पहले मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बाहर भी कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ बिजनेस डालने में भी सोचती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ कर सकते या नहीं, बहुत डर लगता था सर। लेकिन जब मैं आईसीटी में गई तो मेरे मन का पूरा डर वहां से निकाला गया कि आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी कहाँ है आपका ये ब्यूटी पार्लर सेंटर, कहाँ बनाया है? सर ग्राम तलून में है सर। कितनी जनसंख्या है वहाँ की? बड़वानी जिले सर जनसंख्या 2 लाख 2000 सर 2000 सर 2000। हाँ सर। और आप कितना कमाती हैं? सर दुकान से मेरा 8 से 10 हजार रुपये पर मंथ होता है, पर सर मैं फिलहाल अभी आरसीटी में ट्रेनर का काम भी कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर और सिलाई का। अच्छा अच्छा, आप तो ट्रेनर कुल बन गई हैं? 20 से 25। अच्छा हाँ सर मैं अब ट्रेनर बन गई हूँ। अच्छा, चलिए बधाई हो आपको। और भी कोई है जो बड़वानी से बड़े उत्साह में बताना चाहते हैं? यस सर, नमस्ते सर, मेरा नाम रेवती चौबे है। मैं एमपी सागर के जैतपुर गांव से रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, 9 सिस्टर है, हम लोग क्या भाई नहीं है। मेरी 3 दीदी की शादी हो चुकी है, चौथी मैं हूँ और मुझसे छोटी सब लोग स्टडी कर रहे हैं। मेरे पापा सुदामा चौबे जो कि फार्मर हैं और मम्मा मेरी हाउस वाइफ है। सर मैंने 12th क्लास तक पढ़ाई की है। मैंने 1 ईयर का गैप ले लिया था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैं सर भाई ना होने के कारण मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, अपने मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती थी। तब मुझे आजीविका
अजीविका मिशन के थ्रू मुझे पता चला कि DDU GKY एक योजना है जिसके थ्रू लड़कियों को जॉब पे पहुंचाया जाता है। तो मैं वहां से पापा को लेके क्योस्कोर लिमिटेड सागर सेंटर गई। वहां पे मैंने विजिट किया, देखा बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो वहां पे मैंने हॉस्पिटैलिटी क्लास में गई, वहां पे मैंने कंप्यूटर सीखा, स्किल लेवल सीखा, मीन्स उठना बैठना, मैंने हर एक चीज सीखी। वहां पे मैंने 3 मंथ ट्रेनिंग लगाई। उसके बाद जो मेरा प्लेसमेंट था अहमदाबाद में हुआ, फर्स्ट प्लेसमेंट। वहां पे मैंने 6 मंथ क्वालिटी में वर्क किया, जो कि मेरा सैलरी पैकेज 7000 था। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस देख के प्रमोशन हो गया HR में। वहां पे मैंने 6 मंथ HR में वर्क किया, जो कि मेरा सैलरी पैकेज था 10,000 हो गया। उससे मैं अपने फैमिली वालों की अच्छे से हेल्प कर पा रही थी और मेरा खुद अच्छे से खर्चे चला पा रही थी। उसके बाद सर अहमदाबाद बहुत दूर था, तो मैं मम्मी पापा के पास में आना चाहती थी, मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे इंदौर से DVA कंपनी से कॉल आया। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लगाई। वहाँ पे जो वर्क होता है ऑनलाइन वर्क होता है, इंडियन ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे जो सर मेरा आय 20,000 है और सर इससे मैं मीन्स मेरा अच्छे से खर्चा चला पा रही हूँ। मेरी सिस्टर है, उनकी भी एजुकेशन में हेल्प कर रही हूँ। और सर मेरी वजह से मेरी गांव की बहुत सी लड़कियां निकली एंड मेरे मम्मी पापा गांव के बहुत % प्राउड फील करते हैं कि आज सुदामा चौबे की लड़की बाहर निकली है। और सर आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से योजना निकालो जिससे कि गाँव की लड़कियां बाहर निकलें और वो सेल्फ डिपेंड बने और अपने मम्मी पापा का हेल्प करें। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज आप एक बार मेरे MP सागर में जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच सर। देखिए रही, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों को पता चले कि हमारे देश में रेवती जैसी बेटियां हैं जो अपनी माँ की, अपनी बहनों की इतनी चिंता कर सकती हैं और खुद अपना प्रदेश माँ छोड़ करके गुजरात तक जाकर के काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रेवती जैसी बहनें ही देश को बदलने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर मच।